मूवी की शुरुआत में हमें एक न्यूज़ दिखाई जाती है जिसमें डॉक्टर एलिस अपना इंटरव्यू दे रही होती हैं। वो बताती हैं कि उन्होंने कैंसर का एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ लिया है और उन्होंने उसे 10,000 कैंसर पेशेंट पर टेस्ट भी किया है और पूरे के पूरे 10,000 पेशेंट का कैंसर ठीक भी हो गया है। अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें डॉक्टर रॉबर्ट और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार से एयरपोर्ट की ओर जा रहे होते हैं। और जब ये एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि इनके साथ पूरे शहर के लोग शहर को छोड़कर भाग रहे होते हैं, क्योंकि डॉक्टर एलिस ने जिन 10,000 कैंसर पेशेंट पर कैंसर मेडिसिन को इंजेक्ट किया था, उस मेडिसिन की वजह से वो लोग कुछ दिनों तक तो नॉर्मल रहे, पर उसके बाद उस मेडिसिन ने उन पेशेंट पर बहुत गलत इफेक्ट किया, जिसकी वजह से उन लोगों की बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया और वो लोग ज़ॉम्बी की तरह बन गए और उनकी स्किन इतनी सेंसिटिव हो गई थी कि सनलाइट पड़ते ही उनकी स्किन जलने लगती थी। इसलिए वो सभी रात में निकलकर लोगों पर अटैक करते थे और इसलिए उन्हें डार्क सीकर्स कहा जाने लगा। अब एयरपोर्ट पर काफ़ी टाइट सिक्योरिटी थी, वहाँ पर बस उन लोगों को ही बाहर जाने दिया जा रहा था जो उस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं थे। अब रॉबर्ट और उसकी फैमिली इन्फेक्टेड नहीं होते, इसलिए उन्हें वहां से जाने दिया जाता है। अब आर्मी रॉबर्ट की फैमिली को हेलीकॉप्टर पर बैठा देती है, पर रॉबर्ट को रोक लिया जाता है ताकि वो उस वायरस का एंटीडोट ढूंढ सके। तभी दूसरी तरफ एक दूसरे हेलीकॉप्टर पर कुछ डार्क सीकर्स अटैक कर देते हैं और वो हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस होकर रॉबर्ट की फैमिली के हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है, जिससे वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और रॉबर्ट की वाइफ और डॉटर दोनों मारे जाते हैं, जिससे रॉबर्ट बिल्कुल टूट जाता है। अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि डार्क सीकर्स के अटैक से पूरा शहर बर्बाद हो गया है और कोई भी इंसान अब जिंदा नहीं बचा था। तभी हम रॉबर्ट और उसके डॉग सैम को देखते हैं, जो कि पूरे शहर में अकेले सर्वाइवर्स थे। अब रॉबर्ट अपने डॉग के साथ अपनी कार से हिरन का पीछा कर रहा होता है, जिसके बाद रॉबर्ट एक हिरन को गन से शूट करने ही जा रहा होता है। तभी उस हिरन पर एक शेरनी अटैक कर देती है और उसे मार देती है। तभी वहाँ पर उस शेरनी की फैमिली भी आ जाती है। इसी बीच रॉबर्ट की घड़ी का अलार्म बजने लगता है और वो देखता है कि अब रात होने वाली है, जिसके बाद सभी डार्क सीकर्स बाहर आ जाएंगे। इसलिए रॉबर्ट अपने डॉग को लेकर अपने घर में वापस आ जाता है, जिसके बाद वो अपने घर के हर दरवाजे और खिड़कियों को अच्छे से बंद कर देता है और अपने डॉग के साथ एक बार टब में सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग रॉबर्ट अपनी लैब में जाता है, जहां पर वो उस वायरस का एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रहा होता है। रॉबर्ट ने अपने लैब में उस वायरस से इन्फेक्टेड कुछ चूहों को कैद करके रखा था, जिसमें वो उस वायरस के एंटीडोट को इंजेक्ट करता है, जिसके बाद वो देखता है कि एंटीडोट चूहों पर असर कर रहा है, जिसे देखकर रॉबर्ट बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने इस वायरस का एंटीडोट बना लिया था और अब उसे बस किसी डार्क सीकर पर टेस्ट करना था। अब रॉबर्ट सैम के साथ शहर में बाहर रेडियो पर अनाउंस करने जाता है कि अगर कोई इंसान डार्क सीकर से बचा हुआ है तो वो उसे दिन के टाइम साउथ स्ट्रीट ब्रिज पर मिले, क्योंकि वो उन्हें खाना और रहने की जगह दे सकता है। जिसके बाद रॉबर्ट और सैम फिर से हिरन का शिकार करने जाते हैं। तब वो हिरन उनसे बचते हुए एक डार्क रूम में चला जाता है। तब सैम उसके पीछे जाता है और सैम के पीछे पीछे रॉबर्ट भी वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर रॉबर्ट को सैम एक टेबल के पीछे छुपा हुआ दिखाई देता है। तभी अचानक उसे एक डार्क सीकर दिखाई देता है जो इस हिरन को मारकर खा रहा होता है। अब वो डार्क सीकर रॉबर्ट को देख लेता है और उस पर अटैक कर देता है, पर रॉबर्ट उसे अपनी गन से शूट कर देता है। अब गन की आवाज सुनकर और डार्क सीकर्स वहां पर आ जाते हैं और रॉबर्ट और सैम का पीछा करने लगते हैं। तभी एक और डार्क सीकर रॉबर्ट पर अटैक कर देता है, पर तभी रॉबर्ट और सैम एक विंडो से बाहर कूद जाते हैं और सनलाइट पड़ते ही उस डार्क सीकर की स्किन जलने लगती है और वो वहीं पर मारा जाता है। अब रॉबर्ट टेस्ट के लिए एक डार्क सीकर को पकड़ने का प्लान बनाता है। वो एक ट्रैप को उस डार्क रूम में लगा देता है, जिसके कुछ देर बाद एक डार्क सीकर उसके ट्रैप में फंस जाता है और रॉबर्ट उसे पकड़ लेता है। तभी उस डार्क रूम से एक और डार्क सीकर बाहर आता है और रॉबर्ट पर चिल्लाने लगता है, पर रॉबर्ट उस पर ध्यान नहीं देता और उस डार्क सीकर को अपने साथ लेकर अपनी लैब में आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो डार्क सीकर एक फीमेल है। अब रॉबर्ट उसमें उस एंटीडोट को इंजेक्ट कर देता है। तभी रॉबर्ट देखता है कि उस डार्क सीकर की बॉडी पर एक बटरफ्लाई का टैटू बना होता है। अब नेक्स्ट डे रॉबर्ट और सैम फिर से अपने शिकार पर निकलते हैं। तभी रास्ते में रॉबर्ट को एक स्टैचू दिखाई देता है। तब रॉबर्ट उसके पास जाता है, पर उसे वहाँ पर कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो उस स्टैचू को शूट करके नीचे गिरा देता है। जिसके बाद वो उसे देखने जाता है, पर वहाँ पर लगे एक ट्रैप में वो फंस जाता है और सर पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब शाम को उसकी घड़ी का अलार्म बजने लगता है, जिससे रॉबर्ट को होश आ जाता है। अब वो उस रस्सी को अपने चाकू से काट देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है, पर उसका चाकू उसके पैर पर ही गिर जाता है, जिससे रॉबर्ट अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी सूरज डूब जाता है और रॉबर्ट देखता है कि वही डार्क सीकर उसे देख रहा है। अब वो डार्क सीकर रॉबर्ट पर अपने इन्फेक्टेड डॉग्स को छोड़ देता है
और वो डॉग रॉबर्ट और सैम पर अटैक कर देते हैं, पर रॉबर्ट उन्हें शूट करके मार देता है। मगर उन डॉग्स ने सैम को काट लिया था, जिसकी वजह से सैम भी अब इफेक्टेड हो गया था। अब रॉबर्ट सैम को घर ले आता है और उसे एंटीडोट देता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब सैम बदलने लगा था। तब रॉबर्ट को ना चाहते हुए भी सैम को मारना पड़ता है, जिसके बाद रॉबर्ट बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसने सैम को बचपन से पाला था और अब वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। जिसके बाद वो गुस्से में अपनी कार को लेकर उन डार्क सीकर्स के पास जाता है और उन्हें अपनी कार से टक्कर मारने लगता है। पर इसी बीच उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे रॉबर्ट काफी इंजर्ड हो जाता है। अब वही डार्क सीकर जिसने रॉबर्ट के लिए ट्रैप लगाया था उसके पास आता है और वो रॉबर्ट को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर एक बहुत तेज लाइट आती है, जिससे डरकर सभी डार्क सीकर्स वहाँ से भाग जाते हैं। अब रॉबर्ट के पास एक लड़की आती है और उससे उसके घर का पता पूछती है। तब रॉबर्ट उसे अपने घर का रास्ता बता देता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब रॉबर्ट उठता है तो वो अपने घर में एक लड़की और एक छोटे लड़के को देखता है। अब वो लड़की अपना नाम एना बताती है और उस लड़की का नाम ईथन बताती है। अब एना रॉबर्ट को बताती है कि उसने रेडियो पर रॉबर्ट की अनाउंसमेंट सुनी थी, इसलिए वो उसके पास आई। वो रॉबर्ट को बताती है कि वो वारमोट जाने वाले हैं, जहाँ पर बचे हुए बाकी लोग रहते हैं। अब रॉबर्ट उससे कहता है कि यहाँ पर ऐसी कोई जगह सेफ नहीं है। अब शाम को रॉबर्ट अपने लैब में उस डार्क सीकर को चेक करने जाता है, पर तभी वहाँ पर एना भी आ जाती है। अब रॉबर्ट उसे उस डार्क सीकर को दिखाता है। अब रात को रॉबर्ट अपने घर को अच्छे से लॉक कर देता है, पर कुछ देर बाद उसे अपने घर के बाहर डार्क सीकर्स की आवाजें आने लगती हैं। तब रॉबर्ट समझ जाता है कि उन डार्क सीकर्स ने उन्हें ढूंढ लिया है। पर रॉबर्ट ने अपने घर के आसपास कई सारे बॉम्ब्स फिट किए हुए थे और जैसे ही वो डार्क सीकर्स वहां पर आते हैं तब रॉबर्ट उन बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है, जिससे बहुत सारे डार्क सीकर्स मारे जाते हैं। पर बचे हुए डार्क सीकर्स रॉबर्ट पर अटैक कर देते हैं। तब ये सभी उनसे बचने के लिए रॉबर्ट के लैब में चले जाते हैं, जहां रॉबर्ट देखता है कि उस डार्क सीकर पर एंटीडोट का असर हो रहा है। पर इसी बीच वहां पर कई सारे डार्क सीकर्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर रॉबर्ट अपने लैब के दरवाजे को लॉक कर देता है। पर उनमें से एक डार्क सीकर उस दरवाजे को तोड़ने लगता है, जिससे दरवाजे पर एक बटरफ्लाई का सिंबल बन जाता है और फिर वो डार्क सीकर अपने ब्लड से एक और बटरफ्लाई सिंबल बनाता है। तब रॉबर्ट समझ जाता है कि वो डार्क सीकर्स उस फीमेल डार्क सीकर के लिए यहाँ पर आए हैं। अब रॉबर्ट उस डार्क सीकर को लेकर बाहर आता है। अब रॉबर्ट के बाहर आने पर वो डार्क सीकर्स उसके पास आने लगते हैं। तभी वही डार्क सीकर उन्हें रोक देता है। इसी बीच रॉबर्ट उस फीमेल डार्क सीकर का कुछ ब्लड सैंपल ले लेता है। तभी उस डार्क सीकर को होश आ जाता है। अब सभी डार्क सीकर्स उस फीमेल डार्क सीकर को अपने साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट डे रॉबर्ट एना और ईथन के साथ वॉरमॉट की तरफ निकल जाता है और एना रेडियो पर अनाउंस करती है कि कोई भी इंसान जो अभी तक जिंदा है और डार्क सीकर्स से बचना चाहता है वो उन्हें वॉरमॉट में मिले, क्योंकि उन्होंने इस वायरस का एंटीडोट ढूंढ लिया है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।